नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये ऊर्जा के स्रोत हैं। इन चारों भूतों को आश्रय देने वाला आकाश है, जिसका गुण शब्द माना जाता है। सांख्य और वेदांत सम्मत सृष्टि प्रक्रिया को समझने पर एक अद्भुत तथ्य उद्भासित होता है कि हमारा स्थूल शरीर ही नहीं, सूक्ष्म शरीर जिसमें पंच कर्मेंद्रियों, पंच ज्ञानेंद्रियों, प्राणों और अंतःकरण का सन्निवेश है, वे भी भौतिक ही सिद्ध हैं। सांख्यवादी बाह्य जगत को और स्थूल शरीर को भौतिक मानते हैं। उनकी दृष्टि में सूक्ष्म शरीर अभौतिक सिद्ध होता है, परंतु वेदांत प्रस्थान के अनुसार पंचभूतों का जो सूक्ष्म रूप है, तन्मात्रा जिसको कहते हैं, उनसे हमारा आपका सूक्ष्म शरीर भी निर्मित है। जब पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन विकास को अदूरदर्शितापूर्ण विधा से परिभाषित और क्रियान्वित करने पर विकृत, शुभ और अत्यंत कुपित हो जाते हैं, तब चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड अत्यंत वेदनायुक्त, मलिन और विस्फोटक सिद्ध होता है। मैं संकेत करता हूँ, कोयला भी पार्थिव है, पृथ्वी का कार्य है। खंडन खंड खाद्य नामक ग्रंथ के अनुसार हीरा, जिसको वज्र कहते हैं, वह भी पार्थिव है। तो पृथ्वी का अत्यंत परिष्कृत स्वरूप हीरा को माना जाता है। नैयायिकों ने, वैशेषिकों ने सुवर्ण धातु को तेजस माना है। महाभारत में सुवर्ण को तेजस माना गया है, साथ ही साथ सोमात्मक भी माना गया है। अग्नि और सोम दोनों के परिष्कृत स्वरूप से सुवर्ण धातु की निष्पत्ति होती है। सोम कहते हैं चंद्रमा को। इसी प्रकार ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में विचार किया गया कि
भूलोक से जो ऊपर के लोक हैं उनमें दिव्यता बढ़ती जाती है, लेकिन जीवार्था सृष्टि भौतिक होने के कारण दिव्यता में तारतम्य होने पर भी तात्विक विधा से विचार करने पर सबकी भौतिकता सिद्ध होती है। छांदोग्य उपनिषद में एक मार्मिक तथ्य उद्भासित किया गया है कि भूमंडल पर जो हम मनुष्य रहते हैं, हमारे ऊपर ही निर्भर है कि हम शेष 13 भुवनों को दिव्य रूप प्रदान करें या मलिन विक्षुब्ध कर दें। कर्म भूमि मर्त्यलोक है, विशेषकर बृहद भारत को पुराणों ने कर्म भूमि माना है। मनुष्य जीवन ऐसा है कि कर्म और ज्ञान दोनों से संपन्न है। मनुष्य कर्मों में भी अधिकृत है, उपासना और ज्ञान में भी अधिकृत है। वेदादि शास्त्रों की यह अद्भुत महिमा है कि अपने अधिकार की सीमा में इनके द्वारा प्रतिपादित जो कर्म और उपासना है उनका आलम्बन लेने पर जीव उत्कर्ष को प्राप्त होता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इंद्रादि जितने दिक्पाल हैं वे चेतन हैं। द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक पुण्यसार सर्वस्व उनका श्री विग्रह है। वे कभी मर्त्यलोक में बृहद भारत में सत्कुल में समुत्पन्न मनुष्य थे। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मोपासना का आलम्बन लेकर वे दिक्पाल बने। बृहदारण्यक उपनिषद का मैं उदाहरण देता हूँ। आजकल जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं या पहले जो ब्रह्मा जी के पद पर रहे हैं, वे कभी बृहद भारत में सत्कुल में उत्पन्न मनुष्य थे। अपने अधिकार की सीमा में उन्होंने शास्त्रीय विधा से अश्वमेध याग का आलम्बन लिया। किसी अवान्तर फल की इच्छा न करके अश्वमेध के जो देवता हैं सर्वोत्कृष्ट प्रजापति ब्रह्मा, उन्हीं को लक्ष्य बनाकर अश्वमेध का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उन्हें हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का पद दिव्य देहेंद्रीय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्राप्त है। मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष ब्रह्मा जी की आयु सिद्ध है। हमने एक संकेत किया, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कहीं जो दिव्यता है वह वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और उपासना का ही फल है। एक संकेत और करता हूँ। मन कल्पित विधा से जब मर्त्यलोक का मनुष्य, जैसा कि लगभग 100 वर्षों से चल रहा है, विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करता है, तब विकास के नाम पर विस्फोट उत्पन्न होता है। मनुष्य
मन कल्पित विधा से नरक और नारकी प्राणियों की ही उद्भावना कर सकता है। हम ग्रहों के स्वरूप पर विचार करें तो ब्रह्मांड आदि पुराणों में स्पष्ट कहा गया है, मंगल आदि जो ग्रह हैं उनमें कोई पृथ्वी की प्रधानता से हैं, चंद्रमा जल की प्रधानता से, कोई तेज की प्रधानता से। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जब हम अपने दूषित आचार विचार के द्वारा ऊर्जा के इन स्रोतों को विक्षुब्ध विकृत कर देते हैं, तब उनका प्रभाव सूर्य चंद्र आदि पर भी पड़ता है। तयोर व्यष्टि समष्टिता पंचदशी आदि वेदांत के ग्रंथों का सिद्धांत है। व्यष्टि और समष्टि में तादात्म्यापत्ति है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। मर्त्यलोक में गंगा यमुना सरस्वती ये नदियाँ सुलभ हैं। दार्शनिक वैज्ञानिक धरातल पर विचार करें तो जल का उद्गम तेज से होता है, तेज का उद्गम वायु से होता है, वायु का उद्गम आकाश से होता है, पृथ्वी का उद्गम जल से होता है। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्य में इस रहस्य को हम सुगमता पूर्वक हृदयंगम कर सकें बहुत अच्छा उदाहरण दिया। हम आप शांत होकर स्थिर होकर बैठें कि आकाश की स्थिति हो गई। देहेंद्रीय प्राणांतकरण में कुछ चंचलता प्रकट हो जाएगी, आकाश से वायु की समुत्पत्ति हो गई। शरीर में चंचलता के पश्चात ऊष्मा का उद्रेक हो जाए, वायु से तेज की उत्पत्ति हो गई। ऊष्मा की प्रगल्भता की दशा में पसीना टपकने लगे तो तेज से जल की उत्पत्ति हो गई। पसीना जमकर मैल का रूप धारण कर ले तो जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार हम विचार करें तो ये जो भूत हैं पंच एक दूसरे से अत्यंत संपृक्त होते हैं। निमित्त कारण की दृष्टि से हम विचार करें तो महाभारत की एक प्रक्रिया है। आकाश से जल और जल से वायु तथा तेज की उत्पत्ति होती है। वैज्ञानिक धरातल पर हम देखते हैं कि जल से वायु की भी निष्पत्ति हो जाती है, अग्नि की भी निष्पत्ति हो जाती है। तो कहीं निमित्त कारण की दृष्टि से, कहीं उपादान कारण की दृष्टि से विचार करें तो ये पांचों भूत संपृक्त हैं। महाभारत आदि ग्रंथों में गंगा जी आदि को, दिव्य जलधाराओं को त्रिपथगा कहा गया। त्रिपथगा का अर्थ होता है कि ऊर्ध्वलोक में भी इनका मौलिक स्वरूप प्रतिष्ठित है। आकाश गंगा यह शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है। मर्त्यलोक में भारत में हमको गंगा यमुना सरस्वती इन सब नदियों का दर्शन सुलभ था, किसी अंश में आज भी सुलभ है। सरस्वती नदी के उद्गम स्थल का पता विचारक लोग, अनुसंधान करने वाले महाभारत में जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है उसके अनुसार कर भी रहे हैं। तो हमने एक संकेत किया कि जो गंगा जी हैं चंद्रमा की प्रधानता से अभिव्यक्त हैं, यमुना जी धूमध्वज अग्नि से प्रकट हैं, सरस्वती सूर्य से प्रकट हैं। तीनों का उद्गम स्थान सौरमंडल, चंद्रमंडल,
ब्रह्ममंडल अग्निमंडल ही माना जाता है। सरस्वती नदी का मौलिक स्वरूप आधिदैविक धरातल पर ब्रह्मलोक है। ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भात्मक आदित्य सूर्य भी कहते हैं। ब्रह्मा और सूर्य की तादात्म्य पत्ती है। तो हमने एक संकेत किया कि आकाश गंगा में जो दिव्य नदियाँ मौलिक रूप में विद्यमान हैं, मर्त्य लोक में ये दृष्टिगोचर होती हैं और पाताल तक इनका स्रोत पहुंच जाता है। इसलिए ऊर्ध्व, मध्य और अधः तीनों लोकों में इन दिव्य जलधाराओं की प्राप्ति है। जब मर्त्य लोक में हम इन दिव्य जलधाराओं को प्रमादवश विकास के नाम पर दूषित पदार्थों को डालकर विकृत कर देते हैं, तो मर्त्यलोक के प्राणियों का जीवन ही संकटग्रस्त नहीं हो जाता, बल्कि ऊर्ध्वलोकों में भी इनका प्रभाव पड़ता है। इसलिए जिस ढंग से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रकल्प चला है, उसके फलस्वरूप चंद्रमा भी धंसने लगे हैं, सूर्य में भी विकृति आई है और जो अग्निमंडल ऊर्ध्वलोक में स्थित है उसमें भी विकृति आई है। अदूरदर्शिता के कारण मनुष्य नहीं समझ पाता कि हमारे प्रमाद से पूरा त्रिभुवन विक्षुब्ध है। ऐसी स्थिति में मैं एक संकेत करता हूँ कि विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने के जो भी प्रकल्प हों, विचारक महानुभावों को पहले स्वस्थ मस्तिष्क से यह विचार करना चाहिए कि ऊर्जा के स्रोत जो पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश हैं, जिनकी अभिव्यक्ति प्रकृति से है, प्रकृति भगवान की शक्ति है, उसे किस प्रकार के विकास का स्वरूप मान्य है। इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी किस प्रकार के विकास को सह सकती है, किस प्रकार के विकास को नहीं सह सकती। विकास के नाम पर विस्फोट न होने दें। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की प्रकृति का, इनके स्वभाव का, इनकी सहिष्णुता का ठीक ठीक विचार करने पर हम विकास को वेदादि शास्त्रों के आधार पर उत्तम ढंग से परिभाषित कर सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं। एक और संकेत करना चाहता हूँ। जीवो जीवस्य जीवनम श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद में कहा गया है। जीव जीव का जीवन होता है। तो वैदिकों की दिनचर्या इस प्रकार थी शास्त्र सम्मत कि वे ऐसे जीवों को अभिव्यक्त करते थे जिन जीवों के द्वारा घातक जीव विलुप्त कर दिए जाते थे। वे उत्तम कोटि के जीव, सात्विक कोटि के जीव घातक जीवों को निगल जाते थे, उनकी दाल नहीं गलने देते थे, उनके अस्तित्व को विलुप्त कर देते थे। लेकिन जब मलमूत्र आदि के माध्यम से, जल को मलिन करने के माध्यम से ये सब ऊर्जा के स्रोत विकृत हो जाते हैं, दूषित श्वास के द्वारा, दूषित धूम इत्यादि के द्वारा वायु भी विकृत हो जाते हैं, तब क्या होता है? घातक जीवाणुओं से सृष्टि बढ़ जाती है। तो हमने संकेत किया कि ये जो जल हैं, इनसे स्थावर प्राणी भी उत्पन्न होते हैं जिनको उद्भिज कहते हैं। भारत के लाडले प्यारे वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने यांत्रिक विधा से विश्व को ये दिखा दिया कि ये चेतन है। हमारे यहाँ तो प्राणियों के स्थावर प्रभेद को भी अंतः चेतना संपन्न ही माना गया है। जल से विविध जंगम प्राणियों की उत्पत्ति होती है,
हमारे जीवन में पसीना आदि से खटमल, जूं आदि की उत्पत्ति होती है। तो जल जो है सबका उद्भव स्थान है। जल की निरुक्ति पर थोड़ा विचार कीजिए। जौ माने, जौ का अर्थ होता है जिससे जन्म हो, लौ माने जिसमें लय हो। तो जल सामान्य वस्तु नहीं है, प्राणियों का उद्भव स्थान भी है, लय स्थान भी है। मध्य में जो स्थिति है वो भी जल पर निर्भर है। जल को अमृत कहा गया है, वम या व इसका बीज है। तो जल अमृत है, जीवन है। तो हमने एक संकेत किया कि जल में स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, इन चारों प्रकार के प्राणियों को प्रकट करने की, उत्पन्न करने की क्षमता है। वनस्पतियों में भी, स्थावर प्राणियों में भी बहुत घातकता है और बहुत तारकता भी है। दो प्रकार के, आसुरी प्रकृति के, दैवी प्रकृति के, ये भी होते हैं। तो जब शास्त्रीय विधा से जीवन यापन होता था तो दिव्य जीवाणुओं की उत्पत्ति होती थी और वे घातक जीवाणुओं को नष्ट कर देते थे। उनके प्रभाव से घातक जीवाणु कोई घात उत्पन्न नहीं कर सकते थे। अब क्या हो गया, अब इतने घातक जीवाणु उत्पन्न हो गए हैं कि पूरा विश्व त्रस्त है। और किसी देश पर आप अपराध का आरोप लगावें या सचमुच में किसी देश का जैविक प्रकोप में हाथ हो, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए कि हमने जो वैदिक विधा से जीवन यापन का मार्ग छोड़ दिया, उससे घातक जीवाणुओं की उत्पत्ति हुई है। अब समाधान की दृष्टि से मैं केवल एक संकेत करता हूँ। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद। अच्युत, अनंत, गोविंद। अच्युत, अनंत, गोविंद, तीन तीन अक्षर एक एक नाम में सन्निहित हैं। हे लगा देंगे तो 3 अक्षर और बढ़ जाते हैं तो 12 अक्षर हो जाते हैं। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद। इस प्रकार का कीर्तन अगर 12 मिनट बहुत भावपूर्वक करें और इस विभीषिका की स्थिति में जितनी दूरी पर जितने व्यक्ति बैठ सकते हैं एक साथ मिलकर भी करें तो क्या होगा, यांत्रिक विधा से जो मैं कह रहा हूँ उसका परीक्षण भी कर सकते हैं। मैं किसी प्रकार का संकोच नहीं है, बहुत सोच समझ कर मैं बोल रहा हूँ। तो 12 किलोमीटर तक 12 अक्षरों के प्रभाव से ऐसे दिव्य परमाणु और जीवाणु उत्पन्न होंगे जो रोग का शमन करने में समर्थ होंगे। तो हमने एक संकेत किया कि इस समय जो विभीषिका है, सबसे सुगम उपाय, माइक का आलम्बन मत लीजिए, कोई द्रव्य खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। परिवार के व्यक्ति दूरी बनाकर बैठें। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद। 12 मिनटों तक कम से कम संकीर्तन कीजिए। आपका वातावरण दिव्य होगा। ये भगवान नाम जो हैं ये ऐसे जीवाणुओं को प्रकट करेंगे, वातावरण को दिव्य करेंगे, शोधन करेंगे जिसकी आप सामान्य रीति से कल्पना नहीं कर सकते। वक्तव्य विस्तृत ना हो इसलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ ताकि शब्द की अचिंत्य शक्ति के प्रति आपकी आस्था उद्बुद्ध हो। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री करपात्री जी महाभाग ने हमको बताया, कोई खर्राटे लेकर सो रहा हो, मान लीजिए उसका नाम रमा हो, रमेश हो, धीरे धीरे आप बोलिए, हे रमेश, हे रमा, हे रमा, हे रमेश। सोया हुआ व्यक्ति जग जाएगा। अब एक बहुत विचित्र प्रश्न उपस्थापित होता है, खर्राटे लेकर सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है तो क्या वो अपना नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? जिन लोगों ने दर्शन शास्त्र का अध्ययन न किया हो वे इन 2 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। अगर हम कहें कि सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है
तो नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता। नाम सुनकर जगता है, कहें नाम सुनकर जगता है तो सोया हुआ कैसे सिद्ध होगा? जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम लेने का प्रयोजन ही व्यर्थ हो जाएगा। केवल इस विषय को समझ लेने पर शब्द में सन्निहित अचिंत्य शक्ति का ज्ञान हो जाता है। शब्द में सन्निहित अचिंत्य शक्ति के बल पर जब सोया हुआ व्यक्ति उसका नाम लेकर पुकारा जाता है तो जग जाता है। जब लौकिक नाम में भी इस प्रकार की शक्ति सन्निहित है तो वेदादि शास्त्र सम्मत जो भगवान नाम है उनमें कितनी शक्ति सन्निहित होगी। और एक विचित्र बात, अभी जो सनातन अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में लिख रहा हूँ तो गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद पढ़ रहा था, उसमें एक विचित्र तथ्य उद्भासित किया गया है कि भगवान से प्रकृति अव्यक्त या माया शक्ति की अभिव्यक्ति महासर्ग के प्रारंभ में होती है। शीतोपनिषद में भी इस तथ्य का प्रकाश है। तो प्रश्न होता है माया शक्ति वेदांतियों के यहाँ कौन है, प्रकृति कौन है, अव्यक्त कौन है? तीनों नाम, चौथा नाम ले लें तो प्रधान भी कह सकते हैं। माया शक्ति अव्यक्त प्रधान क्या चीज़ है? तो विचार करने पर सिद्ध होगा कि एकाक्षर ब्रह्म ओम है। वेदों का बीज जो है ओम, सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति। हमने एक संकेत किया कि भगवान नाम से, एकाक्षर ब्रह्म से महत्त्व की उत्पत्ति का वर्णन है गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद में। इस पर विस्तृत निबंध में लिख रहा हूँ। तो मैंने संकेत किया कि शब्द जो है विशेषकर भगवान नाम, राम कृष्ण शिव, ये सब प्रणव के ही अर्थ हैं। और एक संकेत करता हूँ, देवी भागवत के अनुसार ह्रीम, उपनिषद के अनुसार क्लीम, ये सर्व सुलभ तांत्रिक प्रणव हैं। जो ओंकार का अर्थ है वही क्लीम का अर्थ है, वही ह्रीं का भी अर्थ है। तो मैंने एक संकेत किया, भगवान नाम जो हैं धन्वंतरि का वचन है, धन की प्राप्ति भी होगी, रोग का निवारण भी होगा, धन जन पर प्राप्त संकट अच्युत अनंत गोविंद इन तीन नामों के लेने से अवश्य होगा। तो मैंने एक संकेत किया कि ये जो भगवान नाम है ये जगत के उपादान कारण कुल मूल मैटर भी हैं। भगवान से सबसे पहले जिस शक्ति की अभिव्यक्ति होती है वो शब्द ब्रह्मात्मक भगवान नाम ही है। योग दर्शन में उसे भगवान का वाचक माना गया। इस दृष्टि से विचार करने पर आस्थापूर्वक मैं 2-3 मिनट कीर्तन कराता हूँ, आप लोग सुनकर उसकी अनुकृति करने का प्रयास करें। हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद, 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 हे अच्युत हे अनंत हे गोविंद। नारायण